हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इसका क्या मतलब है, सपोज हमको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ले लिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हमारा एसआई यूनिट में, तो इसकी वैल्यू अगर सपोज मान के चलते हैं सीजीएस में कितनी होगी, तो हम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी इक्वेशन दे दिया है, सपोज एफ इक्वल टू एम ए दे रखा हुआ है। ठीक है, ये तो मैं सिंपल इजी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। इससे भी डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट एप्लीकेशन की हम बात कर सकते हैं। जैसे हमने बात की एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू एम ए की करेक्टनेस चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशंस को यूज करेंगे। और जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है ये है टू डिराइव अ गिवन इक्वेशन, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला डिराइव करना। अगर सपोज मुझे कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम इस इक्वेशन को, इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, वन बाय वन एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। पहला हमारी एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, तो कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, तो वो इजी रहेगा हमको समझने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम इसको ले लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं। लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, 1 जूल इनटू अर्ग, जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो जब भी ये करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। जब भी हमें ये कन्वर्ट करना है एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको दे रखी हुई है। जैसे जूल किसकी यूनिट है, ये यूनिट है वर्क डन की या एनर्जी की, है ना। वर्क डन या एनर्जी की एसआई यूनिट जूल है। तो हमारे को सबसे पहले हमको लिखना है कौन सा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलो लिखते हैं, ये हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी और वर्क। आप दोनों में से एक लिख सकते हो। तो एनर्जी और वर्क क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जो उसका स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है, एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स हो गया हमारे पास, और एल पे 2 की वैल्यू और लग जाएगी। फोर्स इंटू डिस्टेंस विल गिव यू वर्क डन। तो एम एल टू टी माइनस 2। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करा, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि पहले की वो डायमेंशनल, हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जो एम पे पावर होती है वो ए होती है, एल पे पावर होती है बी होती है, और टी पे पावर होती है वो सी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपेयर द पावर्स ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो यहाँ से हमें मालूम है ए की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पर ए है और दूसरे पर 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई 2, और सी की वैल्यू हो गई -2। तो अब हमने सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसके बाद हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पहला हमारे को फिजिकल क्वांटिटी की जो पहली यूनिट दे रखी है उसको लिख लेते हैं। सपोज हम बात करें जूल, तो जूल हमारा क्या हो गया, एसआई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, तो हमने यहाँ पर एसआई सिस्टम लिख दिया। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है तो आप एमकेएस भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा एमकेएस या एसआई है, और हमें किस में निकालना है, अर्ग में निकालना है। तो अर्ग हमारा क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट हो गया। अब हमें
एक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं और वो फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 पावर A L1 बाय L2 पावर B T1 बाय T2 पावर C। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि L1 L2 M1 M2 हमारा कितना है। ठीक है, तो हम ये पता कर लेते हैं पहले। चलो, तो यहाँ पर हम पता करते हैं। जो N1 भी नहीं मालूम है हमको, है ना, या मालूम है हमको, चेक करते हैं ना। यहाँ लिखा हमने N1 M1 L1 T1। ठीक है, यहाँ लिखा हमने N2 M2 L2 T2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। ये N1 क्या है? N1 कौन सी वैल्यू है? ये यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है ना, तो वो हमारा N1 है। अगर यूजुअली कुछ नहीं भी दे रखा होता तो हम क्या करते, हम अगर क्वेश्चन में होता कन्वर्ट जूल इनटू अर्क, तब भी हम यहाँ पर 1 जूल की ही बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आता कन्वर्ट 10 जूल इनटू वर्क, तब हमारा N1 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो विल राइट N1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम M1 मास, जब MKS की बात करूंगी तो MKS है ना, MKS मीन्स दिस इज मीटर, दिस विल बी kg एंड दिस विल बी सेकेंड्स, यही बोलते हैं हम। तो यहाँ पर M1 हमारा क्या है? मास। तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास? मास के लिए कोई वैल्यू नहीं है कि कितने मास को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं 1 kg। L1 हमारा 1 मीटर और टाइम हमारा कितना हो गया? 1 सेकेंड। राइट, अब यहाँ पर जब मैं CGS की बात करूंगी तो CGS में क्या होता है? CGS मीन्स दिस इज सेंटीमीटर, दिस विल बी ग्राम एंड दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड। राइट, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर N2 हमें नहीं मालूम है, N2 की हमें वैल्यू निकालनी है। M2 कितना हो गया हमारा? यहाँ पर 1 kg था M1, यहाँ पर 1 ग्राम है। 1 मीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। टाइम तो 1 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, अब हम इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने फॉर्मूला यूज करा है। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ N1, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट N2 निकाल रहे हैं ना हम। N1 1 है, M1 कितना है? 1 kg, M2 कितना है? 1 ग्राम, L1 कितना है? 1 मीटर, L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर, T1 हुआ 1 सेकेंड और ये भी हो गया 1 सेकेंड। इसके बाद हमें क्या करना है? पावर ABC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A 1 है, B 2 है और C -2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2। राइट, अब हमें 1 kg को क्या करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 kg में कितने ग्राम हो गए? 1000। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। ये हो गया हमारा 1000। तो ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। राइट, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर यहाँ 1 है, इधर 2 है, और 1 सेकेंड दैट इज कैंसिल आउट। राइट, तो यहाँ पर अगर हम 1 की पावर -1/2, तब भी 1 ही होगा, है ना। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये यूनिट हमारी इससे कैंसिल हो गई, ये यूनिट हमारी इससे कैंसिल हो गई, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 है बाहर हमारा, 1 इंटू ये 1000, तो 1000 को हम ऐसे लिख देते हैं 10 पावर 3। ठीक है, 100 का स्क्वायर है, तो अगर मैं 100 का स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं इसको 10 की पावर 2 होल स्क्वायर कर देती हूँ, और 1 की पावर -2 इट मीन्स 1 ओनली। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे को? 10 पावर 3
10 पावर 3 इंटू 10 रेस पावर 4। तो ऐड करना आता है ना, ये पावर्स हैं, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। कितना हुआ? 10 पावर 7। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला? N2। तो N2 हमारा 10 पावर 7 है। N1 हमारा क्या था? 1। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग। So we will write it like this: 1 joule is 10 power 7 erg। ठीक है, तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन हुई। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।